नमस्कार भैया। सबसे बड़ी न्यूज़ ये निकल के आ रही है कि रोहित शर्मा को बीसीसीआई ने मन बना लिया है कि जो अगली सीरीज इंडिया की होने वाली है, शायद श्रीलंका से होगी या ऑस्ट्रेलिया में जाकर होगी, कोई भी सीरीज होगी, उसके अंदर कैप्टन रोहित शर्मा नहीं होंगे। कैप्टन कौन होंगे? कैप्टन हमारे टेस्ट कैप्टन, जो इस टाइम अभी कौन है हमारे पास, शुभमन गिल, उन्हीं को बीसीसीआई कैप्टन बनाने जा रही है। अब आते बात आई कहाँ से, क्योंकि अभी तो टेस्ट मैच चल रहे हैं। तो टेस्ट मैच के बीच में, लॉर्ड्स का पहला दिन चल रहा हो, उसके बीच में बात आई कहाँ से? तो ये बात आई है कि हमारे एक रिपोर्टर साहब है, ये कवर करते हुए, बेसिकली आपके पास एक रिपोर्टर है, इनका नाम है रोहित जुगला। ये कवर करते हुए आपके पास एक आपके रेडियो स्पोर्ट्स करके चैनल है, उसके लिए काम करते हैं। इन्होंने कल मैच के बीच में ये न्यूज़ डाल दी आ, अपने ट्विटर के ऊपर जाकर कि बीसीसीआई ने मन बना लिया है, या बीसीसीआई ने कंफर्म कर दिया है कि वो लोग रोहित शर्मा को नहीं खिला रहे। बेसिकली उन्होंने दो ट्वीट किए लगातार, मैच के बीच में ट्वीट किया, जब मैच चल रहा था उसके बीच का ट्वीट था ये। वहां पर उन्होंने मैच के बीचों बीच कह रहे थे आकर कि भाई रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से निकाल दिया गया है। पहले देखते ट्वीट्स क्या थे, फिर आपको डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पहला ट्वीट भाई ये लोग था, आपको स्क्रीन पे आ गया। देखो पहला ट्वीट ये था, उन्होंने खुद को ही कोट किया था। बेसिकली उन्होंने 7 मई को, जब रोहित शर्मा ने पहली बार रिटायरमेंट अनाउंस करी थी, आपको याद होगा, तो उस टेस्ट मैच से, तो वहां पर इन्होंने एक ट्वीट डाला था वहां पर भी कि बात टेस्ट से भी आगे की है। वो इशारा कर रहे थे उस टाइम में कि सिर्फ टेस्ट से नहीं, रोहित शर्मा को रिटायरमेंट ओडीआई से भी लेनी पड़ेगी। उन्होंने उसी ट्वीट को कल कोट किया, कह रहे 7 मई को ही बताया, 7 मई को कहा था बार बार मत पूछो भाई लोग। तो कह रहे भाई पूछो मत, ये ऑलरेडी कंफर्म है इनके हिसाब से, इनके सोर्सेस के हिसाब से, कि बीसीसीआई ने मन बना लिया है कि वो लोग ऑलरेडी ओडीआई का कैप्टनसी शुभमन गिल के लिए डिसाइड कर चुके हैं और रोहित शर्मा को निकाला जाएगा। उन्होंने एक और ट्वीट किया उसी जस्ट ऊपर, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा भाई। वो ट्वीट ये था कि वेन एवर इंडिया नेक्स्ट ओडीआई सीरीज विल बी, गिल विल लीड। कह रहे हैं कि जब भी इंडिया का अगला ओडीआई सीरीज होगा, उसके अंदर रोहित शर्मा नहीं होंगे, उसकी जगह गिल ही कैप्टन होंगे। ये बात बीसीसीआई ने मई से पहले ही डिसाइड कर ली थी। अब ये बात कितनी सही है उस पर आते हैं। तो ये न्यूज़ सिर्फ इन्होंने कवर नहीं की, लगभग बहुत सारे चैनल्स ने अब इसको कवर कर लिया है। आपको लाते हैं, एक चैनल और है आपके पास जिन्होंने क्रिकेट को कवर करते, उन्होंने भी कर दिया कि रोहित शर्मा डिथ्रोन, गौतम गंभीर सील्स ओडीआई कैप्टन स्पॉट फॉर द इंडियन प्लेयर। तो बेसिकली वो लोग जो कैप्टनसी है वो शुभमन गिल को दे दी गई है, ये लगभग न्यूज वाले कवर कर रहे हैं। अब आते हैं इसमें कितनी सच्चाई है और ये क्या झूठ है या सच खबर है। तो सच खबर बिल्कुल ऑलमोस्ट सच्चाई सच दिखती है। वजह कैसे? वजह दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले वजह ये है कि अगर आपको याद होगा, आईपीएल के जस्ट बाद एक न्यूज चली थी अखबारों के अंदर। वो न्यूज ये थी, और हिंदुस्तान टाइम्स ने उसको न्यूज को कवर किया था, और उसमें बीसीसीआई के बहुत बड़े आदमी का हवाला दिया गया था और बोला गया था कि भाई वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रोहित शर्मा आपका चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रिटायरमेंट ले लेंगे। अगर आपको न्यूज ज्यादा, मैं दिखाता हूँ आपको, ये न्यूज किया था आपके पास, हिंदुस्तान टाइम्स ने कवर किया था भाई। ये न्यूज है आपके पास, जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, कि बीसीसीआई एक्सपेक्टेड रोहित शर्मा टू रिटायर फ्रॉम ओडीआईज आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी अगर कर टू एक्ट एज ए कैप्टनसी सागा इंटेंसिफाइज। तो बीसीसीआई एक्चुअली मान की बैठी हुई थी कि रोहित शर्मा आपके पास कंटिन्यू करेंगे इन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद। तो बीसीसीआई ने ऑलरेडी क्या किया था, आपके रोहित शर्मा के चैंपियंस ट्रॉफी जाने के बाद, क्यों से वो मान निकल कर नहीं खेलेंगे, तो बीसीसीआई ने ऑलरेडी अपना प्लानिंग कर ली थी। अब रोहित शर्मा रिटायरमेंट नहीं लिए, उसके बावजूद बीसीसीआई अपनी प्लानिंग से पीछे नहीं हट रही। उन्होंने ऑलरेडी मन बना लिया था उसी टाइम, चैंपियंस ट्रॉफी से बहुत पहले ही, कि रोहित शर्मा के जाने के बाद कैप्टन कौन होने वाला होगा। इसलिए आपने देखा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले एक ग्रेट मूव के अंदर क्या किया था इन लोगों ने, शुभमन गिल को वाइस कैप्टन अपॉइंट कर दिया था चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो लगभग उन्होंने वहीं पे हिट कर दिया था, या उन्होंने अपना इशारा दे दिया था कि भाई रोहित शर्मा के बाद ये कैप्टन बनने जा रहे हैं। उनको लग रहा था रोहित शर्मा रिटायरमेंट लेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, तो हम एक नया कैप्टन चैंपियंस ट्रॉफी के बाद ही बना के दे देंगे। तो वो थे शुभमन गिल। अब रोहित शर्मा रिटायरमेंट नहीं ली, लेकिन बीसीसीआई अपने प्लान पे स्टिक है। उन्होंने पहले, आपने देखा होगा, टेस्ट मैच से भी रोहित शर्मा को रिटायर करवा दिया, विराट कोहली को रिटायर करवा दिया, और शुभमन गिल को पकड़ा दी कैप्टनसी। अब आता है कि रोहित शर्मा का क्या करेंगे। देखो रोहित शर्मा लगातार अभी पिछले जो आपके आईसीसी इवेंट्स हुए ओडीआई के, वहां पर अच्छा खासा खेल कर गए। आपकी इंग्लैंड सीरीज थी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, वहां अच्छा किया, उन्होंने सेंचुरी मारी थी। आपके पास चैंपियंस ट्रॉफी में भी बहुत अच्छा किया है, और लगातार 3 अलग अलग आईसीसी इवेंट्स के अंदर इंडिया सिर्फ एक मैच हारी थी, वो आपका फाइनल हारी थी 2023 वाला वर्ल्ड कप। इसके अलावा रोहित शर्मा की कैप्टनसी में इंडिया एक भी मैच नहीं हारी है। चैंपियनशिप में सारे जीते मैच,
आपके पास T20 वर्ल्ड कप सारे मैच जीते हम लोग, और वर्ल्ड कप के अंदर जो 50 वाला ओवर वाला वर्ल्ड कप, तो वहां भी सिर्फ एक मैच में फाइनल हारे थे। तो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस था एज ए कैप्टन भी और एज ए आपका बैटर भी। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत तो निकल के आ रही है इस टाइम आपके पास, जो किसके लिए, वही रोहित शर्मा के लिए, उनका एज। अगर भाई एज की बात करें रोहित शर्मा के, तो रोहित शर्मा का एज अब क्रॉस कर चुका है 38 साल ऑलरेडी। तो जब वो 2027 वाला वर्ल्ड कप खेलोगे तो 40 प्लस होंगे, लगभग 40 साल 4-5 महीने की उम्र हो चुकी है, 40.5 साल की उम्र में वो वर्ल्ड कप खेलने जाएंगे। अब आप समझ सकते हो इतनी लेट एज के अंदर किसी को वर्ल्ड कप खेलने देगी बीसीसीआई, इम्पॉसिबल। आज तक हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से, कोई भी इतनी लास्ट एज में जाकर वर्ल्ड कप नहीं खेला है। मैक्सिमम 37 ईयर्स की एज तक आपके पास, 38 तक मान लो धोनी खेलेगा था आपके पास, और खुद आपके पास रोहित शर्मा खेले T20 वर्ल्ड कप। 40 की उम्र में बीसीसीआई किसी को खेलने देगी, कोई लॉजिक बनता नहीं उस बात का। दूसरी बात, ये जो वर्ल्ड कप होने वाला है वो होने वाला है साउथ अफ्रीका के अंदर। और साउथ अफ्रीका अगर बात करें भाई लोग, तो साउथ अफ्रीका के अंदर ना एक्चुअली में आपके पास जो रोहित शर्मा है उनका रिकॉर्ड बहुत बदतर है, बदतर से भी बुरा है। तो साउथ अफ्रीका भाई ने कम से कम 14 मैच खेले हुए, ओडीआई की बात कर रहा हूँ मैं, और उस 14 मैच में 256 रन है। एवरेज सिर्फ और सिर्फ 19 का है, 20 का भी एवरेज नहीं है साउथ अफ्रीका के अंदर, जहां पर एक्चुअली में वर्ल्ड कप होने वाला 227 वाला। इतना खराब एवरेज उनका कहीं पर भी नहीं है। इसके बाद सबसे खराब एवरेज अगर कहीं पर है तो वो है न्यूजीलैंड के अंदर, वहां भी 36 का एवरेज है। ऑस्ट्रेलिया में 53 का एवरेज है, लेकिन अफ्रीका के अंदर 14 मैच खेलने के बाद भी एवरेज 19 का है। तो ये तो क्लियर है कि रोहित शर्मा को अफ्रीका के पीछे सूट नहीं करते। तो इससे का लॉजिक ये है कि बैटिंग भी नहीं कर सकते वो जाकर वहां पे। दूसरी बात, अभी 2.5 साल का टाइम है, उम्र ऑलरेडी 38 साल है, फिटनेस पे हमेशा क्वेश्चन उठते हैं इनके। तो भी शायद कोई रिस्क लेना नहीं चाहते कि भाई आप 2.5 साल तक पता चले वेट करें। दूसरी बात है सिर्फ आप वो ओडीआई खेलने वाले हैं, तो बहुत कम मैचेस होने वाले हैं, तो उतने देर तक फिटनेस मेंटेन कर सके, फॉर्म मेंटेन करें, बहुत डिफिकल्ट काम है। तो वो चाहते हैं कि अगर कैप्टन बनाना हो अभी बना दो, ताकि उसको 2.5 साल का टाइम मिले, ताकि वो टीम के अंदर एक प्लानिंग कर सके और टीम स्टेबलाइज हो जाए। पता चले कि भाई रोहित शर्मा अगले साल से फॉर्म चली जाए, तो फिर नया कैप्टन को बहुत कम टाइम मिलेगा उस टाइम खुद को प्रिपेयर करने का। तो उनका लॉजिक ये है कि 2.5 साल का टाइम देंगे हम उसको, ताकि वो अच्छे से प्रिपेयर कर पाए, और इस लॉजिक से मैं सहमत हूँ। लेकिन रोहित शर्मा फेवर में बात यह है कि रोहित शर्मा लगातार ओडीआई में अच्छा कर रहे हैं, 2 ट्रॉफी दिलाया है आपको, 24 के अंदर भी, 25 के अंदर भी। तो ट्रॉफी वाले कैप्टन को रिटायर कराया जा रहा है, क्या गलत, ये गलत हो रहा है? गलत नहीं हो रहा है। एक्चुअली में 38 साल की उम्र हो चुकी है, ये प्लेयर को खुद डिसाइड करना चाहिए था कि भाई रोहित शर्मा ने को बेवकूफ़ी यहाँ पे करी। एक्चुअली में आपको रोहित शर्मा का फैन है तो बुरा लगना चाहिए, आपको लगेगा मेरी बातों का, लेकिन बात ये है कि आप 38 साल के हो चुके हो, आपको खुद ब खुद आपका चैंपियंस ट्रॉफी का रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी। आपने वेट किया, टेस्ट से भी रिटायरमेंट नहीं लिया आपने खुद से, और ना ही आपने ओडीआई से ली। यहाँ पर आपने जबरदस्ती करने की कोशिश करी है, जिसका बीसीसीआई ने इस तरह से जवाब दिया है कि आपको बिना बताए आपको कैप्टनसी से हटाया जा रहा है, और ये न्यूज़ फैलनी चालू हो गई है। इसका मतलब साफ साफ है बीसीसीआई ने ये न्यूज़ फैलाई होगी, और आप मान के चलोगे कि जो नेक्स्ट आपके पास ओडीआई के जो मैचेस होने वाले वहां पर रोहित शर्मा कैप्टन के रूप में दिखाई नहीं देगा। बात है, हो सकता है अगर बीसीसीआई थोड़ा सा चाहे कि भाई चलो कैप्टन नहीं तो भाई प्लेयर के रूप में खिला दो। ऐसा तो नहीं होता कि भाई सारे प्लेयर कैप्टन के रूप में ही खेलते। धोनी भी रिटायरमेंट लेने के कैप्टनसी देने के बाद काफी लंबे टाइम तक एज ए प्लेयर खेलते रहे, विराट भी खेल ही रहे कैप्टनसी छोड़ने के बाद। तो क्या रोहित शर्मा भी बिना कैप्टनसी के खेल सकते हैं? हो सकता है खेल सकते, बट फिर आता है फैक्ट कि रोहित शर्मा को बिना कैप्टनसी करेंगे क्या, क्योंकि 38 साल हो गए फिर से, तो फ्यूचर तो उनमें दिखता नहीं किसी को। जायसवाल आपको तैयार होकर बैठा हुआ है, तो कैप्टनसी अगर जाती है तो फिर रोहित शर्मा का बिना कैप्टनसी का खेलना भी बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर नहीं है, बहुत लंबा खेल सकते हैं पता किसी को नहीं है, तो वो खेलेंगे भी नहीं। हो सकता है एक आध सीरीज और खेलने दे सकती है, देना भी चाहिए मेरे हिसाब से, प्रॉपर फेयरवेल आप दे सकते हो। आप ऑस्ट्रेलिया सीरीज खेलने दो उनको, जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, और ऑलरेडी अनाउंस कर रहा है ऑस्ट्रेलिया ने कि वो फेयरवेल देना चाहते हैं, तो वहां तक खिला सकते हैं मेरे हिसाब से। उसके बाद वो प्रॉपर रिटायरमेंट दिला सकते हैं रोहित शर्मा की। अब आता है तो रोहित शर्मा का भाई ऑलमोस्ट मान के चलो कैप्टनसी जा चुकी है, अब सिर्फ बचा हुआ है क्या वो एक आध मैच खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। उस पर डिसीजन बीसीसीआई ले सकते हैं कि शायद एक आध फेयरवेल मैचेस खेलने का मौका दे सकते हो। बाकी कैप्टनसी नहीं मिल रही, 27 वाला वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे, अब है कि फेयरवेल मैच मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके अलावा कोई डाउट रह नहीं गया टीम के अंदर। दूसरा आता है, अगर रोहित शर्मा जा रहे तो विराट कोहली भी जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि रोहित शर्मा के जाने में विराट कोहली भी दोनों में T20 वर्ल्ड कप में भी, जैसे रोहित शर्मा ने अनाउंस किया उन्होंने भी अनाउंस कर दिया,
सेम आपका टेस्ट में भी हुआ है। ओडीआई में करेंगे कि नहीं करेंगे नहीं पता, हो सकता कर भी दे, नहीं भी कर सकते। लेकिन विराट कोहली जाएंगे या नहीं जाएंगे, ओडीआई मेरे हिसाब से डिसीजन प्रॉपर विराट कोहली का ही होगा, क्योंकि आपके पास भी 3 नंबर का प्लेयर टीम में है भी नहीं आपके पास ओडीआई के अंदर। दूसरा, विराट कोहली एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, रन लगातार आ रहे हैं ओडीआई के अंदर, तो विराट कोहली ओडीआई जाएंगे या नहीं जाएंगे वो डिसीजन प्रॉपर विराट कोहली का ही होने वाला है। तो 2 साल उनके पास अच्छा खासा, 36 साल के, तो अभी खेल सकते हैं वर्ल्ड कप आराम से, तो वो हो गया। अब आता है ये क्लैरिफाई कब होगा कि कौन बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो बेसिकली देखो, पहले क्या था कि अभी चल रहा है आपका इंग्लैंड का सीरीज, 4 अगस्त तक इंग्लैंड चलने वाला था, 17 अगस्त से आपका बांग्लादेश का टूर होने वाला था। वो टूर अब कैंसिल हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान थोड़ा झगड़ा चल रहा है हमारा बांग्लादेश के साथ। उसकी जगह श्रीलंका शायद आने वाली है, उसकी वीडियो हम डालने वाले अच्छे से कि क्या होने वाला है। बेसिकली श्रीलंका बोल रही है खेलने के लिए, तो 17 के आसपास मैचेस होंगे, श्रीलंका खेले या कोई और खेल सकता है, लेकिन ये कन्फर्म है 17 तारीख तक मैचेस होंगे आपके पास। तो आपका कैप्टेंसी वाली जो बात है ना, ये आपके पास इसी, आप मान लो अगस्त तक, शुरू में अगस्त जब खत्म होगा इंग्लैंड सीरीज, उससे बाद अनाउंस हो जाएगा आपका जो भी सीरीज होने वाली है, या तो श्रीलंका खेले या कोई और टीम खेले, तो अगस्त मतलब 1 महीने के अंदर आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि भाई कैप्टेंसी अनाउंस हो जाएगी शुभमन गिल को, और वो भी क्लियर हो जाएगा कि आपके रोहित शर्मा मैचेस खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ये कंफर्म मानी चला भाई पहली चीज, रोहित शर्मा कैप्टेंसी जा चुकी है इनकी। दूसरी बात, वर्ल्ड कप नहीं खेल रहे। तीसरी बात सिर्फ ये रहेगी क्या उनको फेयरवेल मैच मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला, यही एक डाउट है, बाकी कोई डाउट नहीं है। दूसरा, विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली अपनी मर्जी से रिटायर हो गए, उनके ऊपर ऐसी कोई न्यूज नहीं है। धन्यवाद भाई लोग, मिलते हैं आपको नई वीडियो के, इसमें जानकारी देने वाले आपको कौन सी, श्रीलंका टूर के बारे में जो होने वाला है 17 आपके पास अगस्त है। धन्यवाद भाई।